हेलो किड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टेंस गोल्स। ठीक है, तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काम, कब हुआ है। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काम कब हुआ है। और पास्ट का मतलब बीता हुआ। ठीक है, बीता हुआ। प्रेजेंट मतलब अब जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी ये प्रेजेंट चल रहा है। प्रेजेंट मतलब अब, पास्ट मतलब बीता हुआ, मतलब मैं पढ़ा चुका। ठीक है, और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आने वाला। फ्यूचर मतलब आने वाला, जैसे कि आने वाला कल। ठीक है, मैं कल को यहाँ जाऊंगा, तो कल ये आने वाला कल हो गया। और पिछला कल मतलब पास्ट, वो यस्टरडे हो गया। मैं कल यहाँ गया था, यहाँ था, यहाँ गया मतलब जाऊंगा। तो यहाँ फ्यूचर पास्ट, वो था ये गया मतलब जाऊंगा, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सिर्फ सिंपल टेंस पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ तीन पार्ट होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट से। तो सिंपल प्रेजेंट में आमतौर पे रोज होता है यूज, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका मैं आपको यूज बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है, कैसे इसका सेंटेंस बनता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ चलो, आओ आओ फिर। तो सिंपल प्रेजेंट
और आदतों को बनाते हैं। और कुछ बताने के लिए बताने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम डेली रूटीन, फैक्ट, हैबिट और आदतों को बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखो। मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं। ठीक है, तो यहाँ पहले बनेगा आई। ठीक है, फिर वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब इसमें कौन सा है? वर्ब। तो वर्ब क्या हो रहा है? जा रहा हूं। ठीक है, आई गो टू, अब कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, दूसरा हो गया वह सेब खाती है, वह सेब खाती है। तो इसका कैसे बनेगा? वह सब्जेक्ट खाती है, तो एक साथ सी लगेगा। खाती है, खाता होता तो बी लगेगा, तो सी खा रही है, और क्या खा रही है? सी ईट, eats an apple। वह सेब खाती है, सी eats an apple। ठीक है, ये आपके टेंस का डेफिनेशन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये उसका स्ट्रक्चर, ये एग्जांपल। ये अभी पॉजिटिव वे में है, अभी इसका एक नेगेटिव वे भी बनेगा। अभी मतलब ये तो मैंने बस पॉजिटिव बनाया, मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ से खाती है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, मैं इसको बताऊंगा अभी आपको।
अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक, इसमें नहीं का यूज होता हो। अभी तक तो ये पॉजिटिव था कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वहां से आती है सी टेलीफोन्स, ठीक है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जैसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर रहेगा क्या। इसका स्ट्रक्चर रहेगा पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर डू डस, भाई जहाँ नॉट का यूज होगा वहाँ डस डू लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। पहला है आई डू नॉट गो टू स्कूल, दूसरा he does not play cricket, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, कहीं कहीं डिस्टर्बेंस हो जाती है भाई, थोड़ा सा भी देखते हुए। ये हो गया नेगेटिव हमारा, क्वेश्चन जैसे कि टेंस में हम लोग कभी कभी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं इंग्लिश में, तो क्वेश्चन बोलने पे कैसा सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस कैसा निकलना चाहिए, अब मैं वो बताता हूँ आपको। मतलब क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्या सेंटेंस कैसे, कि कोई आपसे पूछ ही दिया कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आप मतलब इंग्लिश में पूछ लिया कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आपको पता रहेगा तो नाम बताएंगे, बस वही छोटा सा समझाते हैं आपको। क्वेश्चन जैसे आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस के हो गए, अब यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, उसको हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन वाले में स्ट्रक्चर पहले आप सब देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसमें पहले डस, फिर डू, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आप सब एक चीज नोटिस करेंगे, ठीक है, टू डस पहले आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, यहाँ सब्जेक्ट के पहले, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, फिर डू डस, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोई केस या चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका पहला क्वेश्चन वो होगा एग्जांपल कि क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। ये मेरा क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पहले मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है, पहले डू डस, फिर नॉट, फिर डी का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे डू डस, ठीक है। तो यहाँ पहले डू डू, क्या तुम्हें, आपकी बात हो रही है, डू यू पसंद है, लाइक क्या पसंद है, आइसक्रीम। इस प्रकार से कुछ ऐसा सेंटेंस बनता है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू लाइक आइसक्रीम, आप समझ गए आई लाइक ऑफ कोर्स आइसक्रीम। अब पसंद है तो, नहीं पसंद है तो बात नहीं। दूसरा है डस शी सिंग, मतलब डस शी सिंग,
डच सी सिंग। इसका आप हिंदी बना के बताइए कि इसका हिंदी क्या होता है। डच सी सिंग, ठीक है। चलिए बना करिए, फिर हम उसको बताते हैं फिर। अब यहाँ तक तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, सरल भूतकाल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस उतना ही था, वैसा ही था, सारे सेंटेंसेस वैसे ही बनेंगे, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन हो, ठीक हो। मतलब मैंने जैसे बताया है सेम डिट्टो वैसे ही बनने वाला है, कोई मतलब चेंजेस नहीं है। आप खुद से कर दो तो फिर बात की बात है। चलिए पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सरल भूतकाल। तो इसका डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन आपको बिल्कुल लिखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम ऐसे काम बताने ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम ऐसे काम बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में हो चुका हो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। पहले सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब, वर्ब नाम पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे कि ईट, ईटेन, ईटेन, ठीक है। तो वहां पर ईट फर्स्ट फॉर्म हो गया, ईटेन सेकंड फॉर्म हो गया, ईटिंग थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा। समझाते हैं कैसे, एग्जांपल। मैं भूल गया, ठीक है। अब जैसे मैं स्कूल गया, ठीक है। मैं स्कूल गया। अब ये क्या कह रहा है, मैं स्कूल गया। अब इसका हम अगर सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं, सब्जेक्ट मैं, देखिए यहाँ सब्जेक्ट मैं, स्कूल गया, सब्जेक्ट मैं हो गया। तो पहले हम बनाएंगे आई, मैं कहाँ गया, स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, गया, ठीक है। गया को क्या कहते हैं, गो, और गो का सेकंड फॉर्म गो, वेट, गॉन, ठीक है। तो आई वांट स्कूल,
सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मैं, ऑब्जेक्ट हो गया गया, और सॉरी 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 स्कूल गया, स्कूल। ठीक ठीक प्रॉपर। सब्जेक्ट मैं, वर्ब वेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट, गया स्कूल। ठीक है। दूसरा है उसने कार्टून देखा। उसने कार्टून देखा। अब इसका बताओ, उसने कार्टून देखा, तो उसने कार्टून देखा। अब इसका आप लोग बनाओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और सेकंड फॉर्म क्या लगेगा। उसने कार्टून देखा, उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट मतलब सी। ठीक है, सी क्या देखा, कार्टून देखा। ठीक है, तो सी वॉच, वॉच मीन्स देखना, वॉच का सेकंड फॉर्म वॉच, सी वॉच कार्टून। ठीक है, उसने कार्टून देखा, सी वॉच कार्टून। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट सी, देखा, क्या देखा, कार्टून देखा। ठीक है, तो देखा का फर्स्ट फॉर्म वॉच, वॉच। यहाँ पर सेकंड फॉर्म मैंने यूज किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सी वॉच कार्टून। उसने कार्टून देखा। उन्होंने फुटबॉल खेला, तीसरा है उन्होंने फुटबॉल खेला। ठीक है, उन्होंने फुटबॉल खेला। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे उन्होंने। तो हमारा सब्जेक्ट उन्होंने है, तो उन्हों चाहे वे हो, चाहे उन्हों हो, चाहे वो हो, तो यहाँ हम दे का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने का मतलब तो ठीक है, हमने यहाँ लिखा दे। ठीक है, उन्होंने फुटबॉल खेला, उन्होंने क्या खेला, फुटबॉल। तो यहाँ पर वर्ब क्या आ रहा है, खेला। तो किस काय माने खेलना, प्ले। और प्ले का सेकंड फॉर्म प्ले, तो दे प्लेड, क्या खेला उन्होंने, फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल। ये आपका हो गया ऐसे। तो ये सिंपल पास्ट टेंस के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जांपल है। ये मतलब सारा मतलब इसका जो सेंटेंस है, टेंस है, सब ये स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनेगा। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो मैं स्कूल गया, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, काम क्या कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ना। तो सब्जेक्ट मैं हो गया आई, और यहाँ पर बोला है वर्ब, वर्ब में सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पास्ट चला गया, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मैं स्कूल गया। तो सब्जेक्ट मैं हो गया, तो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, गया मेरा क्या हो गया, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, तो काहे माने जाना, गो, गो सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म रखा हुआ है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ठीक है, तो आपका जितना भी सेंटेंसेस है, जितना भी सब कुछ है, सब आपके ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, वो आपका ये स्ट्रक्चर में सारे सेंटेंसेस बनने वाले हैं ये।
ठीक है। और ये डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आप ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम ऐसे काम बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में हो चुका है। जैसे मैं स्कूल गया, मैं तो जा चुका हूँ, गया जा तो रहा नहीं हूँ, तो ये काम हो चुका है, मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल। उसने कार्टून देखा, तो सी वॉच्ड कार्टून। उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अभी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी है, आपको बताएंगे वीडियो में आगे। तो अभी मुझे लगता है कि आप सब सिंपल पास्ट तक ही रहिए, मुझे अभी काम है, पे जाना है थोड़ा। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। फिलहाल आप लोग यही करिए पहले। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।